क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपके गांव में बहुत कम पैसों से कोई बिजनेस शुरू करना पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि आप अपने घर के पीछे से ही एक अच्छी, स्टेबल इनकम कमा सकते हैं? इसका जवाब हां है, और इस सक्सेस का रास्ता पोल्ट्री फार्मिंग से होकर जा सकता है। यह बिजनेस सिर्फ मुर्गियां पालने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा इनकम सोर्स बनाने के बारे में है जो आपके परिवार को सपोर्ट कर सके और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा और एक बड़े शहर की जरूरत होती है, लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग यह साबित करती है कि थोड़ी सी मेहनत और सही नॉलेज के साथ आप एक छोटे से गांव में भी बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। यह गाइड आपको बताएगी कि आप इस सिंपल आइडिया को एक प्रॉफिटेबल रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग डोमेस्टिक बर्ड्स जैसे चिकन, डक और टर्की को उनके अंडे और मीट के लिए पालने का काम है। यह एक ऐसा बिजनेस है जो सदियों से हमारे रूरल लाइफ का हिस्सा रहा है, लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक्स के साथ यह बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। सबसे बड़ा फायदा बढ़ती डिमांड है। हर दिन हमारे देश में शहरों और गांवों दोनों में अंडों और चिकन मीट की जरूरत बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा कस्टमर्स रहेंगे। एक और बड़ा फायदा यह है कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप कम बर्ड्स के साथ शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने फार्म को बढ़ा सकते हैं जैसे ही आप प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो आपके साथ बढ़ता है। पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के रीजन बहुत अट्रैक्टिव है, खासकर यंग लोगों और उन लोगों के लिए जो एक स्टेबल इनकम की तलाश में है। सबसे पहले यह इन्वेस्टमेंट पर तुरंत रिटर्न देता है। चिकन, खासकर ब्रॉयलर ब्रीड्स, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आप बर्ड्स का एक बैच पाल सकते हैं और उन्हें सिर्फ 40 से 45 दिनों में बेच सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप 2 महीने से भी कम टाइम में पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। आप अपने घर के पीछे या एक छोटे से बेकार पड़े जमीन पर आसानी से एक छोटा फार्म शुरू कर सकते हैं। यह उन छोटे किसानों के लिए आइडियल बनाता है जिनके पास बड़ी जमीन नहीं होती है। यह आपके अपने परिवार के लिए अंडे और मीट के रूप में न्यूट्रिशियस फूड की स्टेबल सप्लाई भी प्रोवाइड करता है। आखिर में यह बिजनेस गांव में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाता है। जैसे जैसे आपका फार्म बढ़ता है, आपको बर्ड्स को मैनेज करने, शेड्स को क्लीन करने और प्रोडक्ट्स को मार्केट तक ले जाने में हेल्प की जरूरत हो सकती है। इस तरह आप न सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, बल्कि लोकल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। यह आत्मनिर्भर बनने का एक शानदार तरीका है और अपने कम्युनिटी में दूसरों को इंस्पायर करने का भी। इसे एक बीज बोने जैसा समझे। देखभाल और ध्यान से यह एक बड़े पेड़ में बदल जाएगा जो बहुतों को छाया और फल देगा। पोल्ट्री फार्मिंग अवसर का वह बीज है जो आपके बोने और अपनी कड़ी मेहनत से उसे पोषित करने का इंतजार कर रहा है। अपने पोल्ट्री फार्म को शुरू करने का सबसे पहला स्टेप सही लोकेशन चुनना है। जो जगह आप चुनते हैं वह रिहायशी इलाकों से थोड़ी दूर होनी चाहिए ताकि शोर या बदबू से कोई प्रॉब्लम ना हो। पास में ताजा, साफ पानी का एक अच्छा सोर्स होना जरूरी है, क्योंकि मुर्गियों को हर दिन बहुत पानी की जरूरत होती है। जमीन थोड़ी ऊंची होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी शेड के अंदर या आसपास जमा न हो, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोकेशन सड़क से आसानी से पहुंचा जा सके, ताकि आप आसानी से फीड और बाकी सामान ला सकें और अपने चिकन या अंडों को बिना किसी प्रॉब्लम के मार्केट तक ले जा सकें। एक शांत, साफ और आसानी से पहुंचने वाली लोकेशन एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्म की नींव है। एक बार जब आपके पास लोकेशन हो जाती है, तो अगला स्टेप अपने बर्ड्स के लिए एक प्रॉपर शेड बनाना है। शेड का डिजाइन बहुत महंगा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे इफेक्टिव होना चाहिए। इसे मुर्गियों को धूप, बारिश, हवा और बिल्लियों और सांपों जैसे शिकारियों से बचाना चाहिए। शेड की लेंथ जितनी चाहे उतनी लंबी हो सकती है, लेकिन चौड़ाई 30 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह प्रॉपर वेंटिलेशन सुनिश्चित करता है। शेड को पूरब से पश्चिम की ओर होना चाहिए ताकि बर्ड्स को दिन के सबसे गर्म घंटों के दौरान सीधी धूप से बचाया जा सके। फ्लोर कंक्रीट का बना होना चाहिए जिसे साफ करना आसान हो, और आपको इसे चावल के छिलके या लकड़ी के बुरादे जैसी 2 से 3 इंच मोटी बिछावन सामग्री से ढकना चाहिए, जिसे लिटर कहते हैं। चिकन की सही ब्रीड चुनना आपके सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। आपकी पसंद आपके गोल पर डिपेंड करती है। अगर आप अंडे बेचना चाहते हैं तो आपको व्हाइट लेगहॉर्न
या BV380 जैसी लेयर ब्रीड्स चुननी चाहिए, क्योंकि वे बड़ी संख्या में अंडे देने के लिए जानी जाती हैं। अगर आपका गोल मीट बेचना है तो आपको कॉप 400 या रॉस 308 जैसी ब्रॉयलर ब्रीड्स लेनी चाहिए। ये बर्ड्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं और कम टाइम में अपने मार्केट वेट तक पहुंच जाते हैं। जो लोग अंडे और मीट दोनों चाहते हैं, उनके लिए कड़कनाथ, गिरिराजा या क्रॉयलर जैसी ड्यूल पर्पस ब्रीड्स शानदार ऑप्शन हैं। ये अक्सर ज्यादा हार्डियर होते हैं और बैकयार्ड फार्मिंग के लिए बेहतर होते हैं। रिसर्च करें कि आपके लोकल मार्केट में कौन सी ब्रीड्स पॉपुलर हैं और डिमांड में है। सही ब्रीड का चुनाव सक्सेस और फेलियर के बीच का अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, कड़कनाथ चिकन, जो काले रंग का होता है, अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए मशहूर है और इसका मीट बहुत ऊंचे दाम पर बिकता है। हालांकि यह ब्रॉयलर की तुलना में धीरे बढ़ सकता है। प्रति बर्ड प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो सकता है। दूसरी ओर, यदि आप किसी बड़े शहर के पास हैं जहां होटलों और रेस्टोरेंट में चिकन मीट की ज्यादा डिमांड है, तो एक तेजी से बढ़ने वाली ब्रॉयलर ब्रीड ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। यह हमेशा एक अच्छा आइडिया है कि आप दूसरे लोकल पोल्ट्री फार्मर्स से बात करें या किसी सरकारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफिस या पशुपालन विभाग में जाएं, ताकि यह सलाह मिल सके कि आपके स्पेसिफिक एरिया और मार्केट कंडीशंस के लिए कौन सी ब्रीड सबसे अच्छी होगी। आपके चिकन की हेल्थ सीधे आपके प्रॉफिट से जुड़ी है। एक हेल्दी झुंड तेजी से बढ़ता है, ज्यादा अंडे देता है और उसमें मॉर्टेलिटी रेट कम होता है। अपने बर्ड्स को हेल्दी रखने का सबसे जरूरी रूल बायोसिक्योरिटी है। बायोसिक्योरिटी का मतलब सिर्फ अपने फार्म को बीमारियों से बचाना है। आपको 5 सिंपल रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला, अपने फार्म में एंट्री को हमेशा लिमिट करें। विजिटर्स को शेड के अंदर जाने की परमिशन न दें। दूसरा, शेड के एंट्रेंस पर डिसइंफेक्टेंट के साथ एक फुट बाथ रखें और यह सुनिश्चित करें कि अंदर जाने वाला हर कोई इसका यूज करे। तीसरा, नए बर्ड्स को अपने पुराने झुंड के साथ तुरंत न मिलाएं। उन्हें कम से कम 2 हफ्ते के लिए अलग रखें, यह देखने के लिए कि वे हेल्दी हैं या नहीं। चौथा, फार्म और उसके आसपास को हमेशा साफ रखें। और पांचवा, मरे हुए बर्ड्स के लिए एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम रखें। प्रॉपर फीडिंग अच्छी ग्रोथ और प्रोडक्शन की कुंजी है। आपको अपने चिकन को एक बैलेंस्ड डाइट देनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स जैसे सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हों। चिकन की एज के बेस पर मार्केट में पोल्ट्री फीड अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। छोटे चूजों के लिए आपको प्री स्टार्टर या स्टार्टर फीड देना होगा, जो प्रोटीन से भरपूर होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, आप ब्रॉयलर्स के लिए फिनिशर फीड या अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए लेयर फीड पर स्विच कर सकते हैं। वेस्टेज और कॉन्टेमिनेशन से बचने के लिए आपको हमेशा प्रॉपर फीडर्स में फीड देना चाहिए। सुनिश्चित करें कि फीड हमेशा ताजा और सूखा हो, क्योंकि नम फीड में फंगस लग सकता है, जो चिकन के लिए हार्मफुल है। जितना फीड जरूरी है, उतना ही साफ पानी भी जरूरी है। चिकन को 24 घंटे ताजा, साफ पानी मिलना चाहिए। डिहाइड्रेशन से स्ट्रेस हो सकता है, ग्रोथ कम हो सकती है और यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। आपको प्रॉपर वाटर्स का यूज करना चाहिए और उन्हें हर दिन साफ करना चाहिए। गर्मियों में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा और ठंडा पानी प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि चिकन हीट स्ट्रेस से सफर कर सकते हैं। आप पानी में जरूरी विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिला सकते हैं, खासकर वैक्सीनेशन, ट्रांसपोर्टेशन या एक्सट्रीम वेदर जैसे स्ट्रेस के टाइम में। एक सिंपल रूल यह है कि वाटर्स को दिन में कई बार चेक करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे भरे हुए और साफ हैं। यह छोटी सी हैबिट आपके झुंड की हेल्थ में बड़ा डिफरेंस ला सकती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। रमेश नाम का एक यंग किसान था, जिसने 100 बर्ड्स से शुरू किया था। शुरुआत में वह वाटरर्स को साफ करने के बारे में ज्यादा केयरफुल नहीं था। जल्द ही उसके कुछ बर्ड्स बीमार पड़ गए। उसने एक वेटरिनेरियन से कंसल्ट किया, जिसने उसे बताया कि इन्फेक्शन गंदे पानी से फैल रहा था। उस दिन से रमेश ने हर सुबह वाटरर्स को भरने से पहले उन्हें साफ करने का रूल बना लिया। उसके बर्ड्स हेल्दी हो गए और उसका फार्म प्रॉस्पर करने लगा। रूटीन में सिंपल चेंज ने उसके बिजनेस को बचा लिया। यह स्टोरी हमें सिखाती है कि पोल्ट्री फार्मिंग में छोटे डिटेल और कंसिस्टेंट हैबिट्स ही बड़ी सक्सेस की ओर ले जाते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए आपको लागत और मुनाफे की साफ समझ होनी चाहिए। आइए एक 100 ब्रॉयलर चिकन के एक छोटे फार्म के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मेन कॉस्टिंग चूजों की कीमत, फीड, वैक्सीन और दवाएं,
बिजली और लिटर मटेरियल होंगी। मान लीजिए एक दिन के चूजे की कीमत 40 रुपये है, तो 100 चूजों के लिए लागत 4,000 रुपये होगी। एक ब्रॉयलर चिकन अपने पूरे 45 दिनों के लाइफ साइकिल में लगभग 3.5 किलोग्राम फीड खाएगा। यदि फीड की एवरेज कीमत 45 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 100 बर्ड्स के लिए कुल फीड लागत 100 बर्ड्स गुना 3.5 किलोग्राम प्रति बर्ड गुना 45 रुपये प्रति किलोग्राम होगी, जो 15,750 रुपये आती है। दवा, बिजली और लिटर जैसी बाकी मिसलेनियस कॉस्टें लगभग 1,250 रुपये आ सकती है। तो 100 ब्रॉयलर चिकन पालने की कुल लागत चूजों की लागत, जो 4,000 रुपये है, प्लस फीड की लागत 15,750 रुपये, प्लस मिसलेनियस कॉस्टें 1,250 रुपये होगी, जो कुल मिलाकर 21,000 रुपये के बराबर है। यह एक बैच के लिए आपका कुल इन्वेस्टमेंट है। अब मुनाफे की बात करते हैं। 45 दिनों के बाद हर चिकन का वजन लगभग 2 किलोग्राम होना चाहिए, तो 100 बर्ड्स से आपको कुल लगभग 200 किलोग्राम लाइव चिकन मिलेगा। यह मानते हुए कि छोटी मॉर्टेलिटी रेट का हिसाब रखा गया है। चिकन की सेलिंग प्राइस सीजन और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन आइए 130 रुपये प्रति किलोग्राम की एवरेज प्राइस लेते हैं। 200 किलोग्राम चिकन बेचने से आपकी कुल इनकम 200 किलोग्राम गुना 130 रुपये प्रति किलोग्राम होगी, जो 26,000 रुपये है। अब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी कुल इनकम 26,000 रुपये है और आपकी कुल लागत 21,000 रुपये थी, तो 100 चिकन के एक बैच से आपका मुनाफा 26,000 माइनस 21,000 है, जो 5,000 रुपये के बराबर है। आप एक साल में ऐसे लगभग 6 बैच पाल सकते हैं। इसका मतलब है कि 100 बर्ड्स की एक छोटी यूनिट से आप 5,000 गुना 6 यानी 30,000 रुपये प्रति वर्ष का मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप अपने फार्म को 500 या 1,000 बर्ड्स तक बढ़ाते हैं, तो आपका मुनाफा आनुपातिक रूप से बढ़ेगा। यह कैलकुलेशन दिखाता है कि यदि सही ढंग से मैनेज किया जाए तो पोल्ट्री फार्मिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर है। अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सही ढंग से ट्रैक करने के लिए अपने सभी खर्चों और इनकम का लिखित रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अपने फार्म को और भी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आप लागत कम करने के तरीके खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप बेहतर कीमत पाने के लिए थोक में फीड सामग्री खरीदने की कोशिश कर सकते हैं या अपना फीड बनाना भी सीख सकते हैं। अच्छी बायोसिक्योरिटी और समय पर वैक्सीनेशन के जरिए बीमारियों को रोकना पैसे बचाने का एक और तरीका है, क्योंकि बीमार बर्ड्स का इलाज करना बीमारी को रोकने से हमेशा ज्यादा महंगा होता है। अच्छा मैनेजमेंट, जैसे फीड की बर्बादी रोकना और स्ट्रेस को कम करने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन सुनिश्चित करना भी बेहतर ग्रोथ और ज्यादा मुनाफे में कंट्रीब्यूट करता है। हमेशा फॉर्मूला याद रखें, प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस कॉस्ट। आपका गोल लागत को कंट्रोल में रखते हुए इनकम को ज्यादा से ज्यादा करना होना चाहिए। एक बार जब आपके चिकन तैयार हो जाते हैं, तो अगला जरूरी स्टेप उन्हें बेचना है। आपको मार्केटिंग के लिए एक अच्छा प्लान बनाना होगा। शुरू करने का सबसे आसान तरीका अपने गांव और आसपास के इलाकों में डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचना है। यह तरीका, जिसे रिटेल सेलिंग कहते हैं, आपको प्रति किलोग्राम सबसे ज्यादा प्राइस देगा। आप लोकल मीट शॉप्स, होटलों और रेस्टोरेंट को भी बेच सकते हैं। अपनी जरूरतों को समझने और प्राइस तय करने के लिए फॉर्म शुरू करने से पहले ही इन पोटेंशियल बायर्स से बात करना एक अच्छा आइडिया है। लोकल बायर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि हर बार बैच तैयार होने पर आपके बर्ड्स के लिए एक रेडी मार्केट हो। एक और ऑप्शन होलसेलर्स को बेचना है। होलसेलर्स थोक में खरीदते हैं और आपके फार्म से पूरा झुंड उठा लेंगे। हालांकि वे जो प्राइस ऑफर करते हैं वह रिटेल प्राइस से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यह आपको अकेले कस्टमर्स को खोजने का टाइम और एफर्ट बचाता है। यदि आपके पास एक बड़ा फार्म है तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। आप इन होलसेलर्स को लोकल मंडी या मार्केट में पा सकते हैं। बेहतर प्राइस के लिए नेगोशिएट करने से न डरें। आपका कॉन्फिडेंस आपके बर्ड्स की क्वालिटी और मौजूदा मार्केट रेट को जानने से आएगा। साथ ही टाइमिंग का भी ध्यान रखें। त्योहारों और शादी के सीजन के दौरान चिकन की डिमांड बढ़ जाती है और आपको अक्सर बेहतर प्राइस मिल सकती है। सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पर कई गवर्नमेंट्स पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स चलाती है। उदाहरण के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन या NLM पोल्ट्री फार्म सेटअप करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करता है। आपको शेड बनाने, चूजे खरीदने
और इक्विपमेंट खरीदने के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। इन बेनिफिट्स का लाभ उठाने के लिए आपको अपने फार्म के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसे अपने नजदीकी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट या किसी नेशनलाइज्ड बैंक में सबमिट करना होगा। बैंक भी अलग अलग एग्रीकल्चरल लोन स्कीम्स के तहत पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस में आमतौर पर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जमीन के डॉक्यूमेंट्स और एक आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना होता है। बैंक जाकर मैनेजर से इन स्कीम्स के बारे में पूछने में हिचकिचाए नहीं। मैं सुनीता देवी की सच्ची कहानी के साथ एंड करना चाहूंगा, जो बिहार के एक छोटे से गांव से हैं। उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से छोटे लोन के साथ सिर्फ 50 ब्रॉयलर चूजों के साथ अपना पोल्ट्री फार्म शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसमें एक बीमारी का आउटब्रेक भी शामिल था, जिसे उन्होंने एक लोकल वेटरिनेरियन की हेल्प से मैनेज किया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, साफ सफाई पर ध्यान दिया और हमेशा अपने बर्ड्स को टाइम पर वैक्सीनेट किया। आज सुनीता 2000 से ज्यादा बर्ड्स के साथ एक फार्म चलाती है और आसपास के शहर के कई होटलों को चिकन सप्लाई करती है। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर किया है, बल्कि अपने गांव की 3 और महिलाओं को भी काम दिया है। उनकी कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि डिटर्मिनेशन और सही नॉलेज के साथ पोल्ट्री फार्मिंग सचमुच आपकी लाइफ बदल सकती है। आपको पहला स्टेप लेने से क्या रोक रहा है?